एवरीवन, आज हम ट्रिक नंबर 1 में ट्रिक टू रिमेंबर वैल्यू ऑफ रिस्पायरेटरी क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू आता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होता है फूड से। तो ऑक्सीडेशन कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो सकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये तीनों ही बायोमॉलिक्यूल हैं जिसका ऑक्सीडेशन बॉडी में होता है। तो हम इन सारे कंपाउंड का, इन सारे सबस्ट्रेट को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। इन्हें हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं, और इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के बाद एक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को बॉडी यूज करता है, और इस एनर्जी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। मींस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज हो रहा है और CO2 मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन यही होता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन में कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हुआ है और कितना वॉल्यूम ऑफ O2 यूज हुआ है, इन्हीं दोनों का रेशियो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है। तो अगर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रहा है तो इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 आता है, और अगर प्रोटीन यूज हो रहा है तो इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.9 आता है, और अगर फैट यूज हो रहा है तो इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.7 आता है। हमें ये वैल्यूज तो याद रहती है 1.9, 0.7, बट हम भूल जाते हैं कि कौन सी वैल्यू किस रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए है। तो आइए इसी वैल्यू को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक देखते हैं। आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा वर्ड है, कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग सबसे बड़ी है, और प्रोटीन की उससे छोटी और फैट की उससे छोटी स्पेलिंग है। तो जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का वैल्यू होगा। ये एक सिंपल सा ट्रिक है कि जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस ट्रिक के थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं। और इसके अलावा इसी तरीके का एक और ट्रिक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कैलोरीफिक वैल्यू याद करने का। उस ट्रिक को हम ट्रिक नंबर 2 में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं ट्रिक नंबर 2 में। बाय बाय।